कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो सुन लिया आपने, इस तरीके का विवादित बयान देने वाले ये कोई सड़क छाप आदमी नहीं है, ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये IAS हैं, इनका नाम संतोष वर्मा है। मैं एक बात साफ करती हूँ, हमने ये बात अपने चैनल पर कई बार कही है कि हम एकता यूनिटी में यकीन रखते हैं। उस एकता की नींव को जो कोई भी तोड़ने की कोशिश करता है हम उसका विरोध करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हों, चाहे वो विपक्ष से जुड़े लोग हों, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो। एक अधिकारी की जिम्मेदारी समाज में जागरूकता फैलाने की होती है, समाज को बेहतर संदेश देने की होती है, एक तरीके के नींव होते हैं जो हमारे समाज को बनाते हैं। लेकिन जब अधिकारियों की ऐसी सोच होगी जो महिलाओं के प्रति इस तरीके की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण जब तक अपनी बेटी इन्हें ना दे दे या ब्राह्मण के साथ इनके बेटे का जब तक संबंध ना बन जाए तब तक आरक्षण रहना चाहिए। आरक्षण के आप फेवर में हो सकते हैं, आप आरक्षण के विरोध में हो सकते हैं, आरक्षण को लेकर आपकी कोई और सोच हो सकती है, कोई और लॉजिक हो सकता है, कई तरीके की तर्क हो सकता है, लेकिन इस तरीके की वाहियात बात एक अधिकारी के मुंह से एक मंच पर कहा जाना कतई बर्दाश्त की चीज़ नहीं है। ये पूरा मामला क्या है ये आपको बताती हूँ। दरअसल 23 नवंबर को ये वीडियो सामने आया था जब मध्य प्रदेश के अंबेडकर पार्क में एक मंच पर भोपाल में एक मंच पर इन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया जब इन्हें अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ में अध्यक्ष चुना गया और उसके बाद इन्होंने अपनी बात रखी। IAS संतोष वर्मा जो भोपाल के इस कार्यक्रम में इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं, बहुत ट्रोल हुए, बहुत चर्चाओं में आए, क्योंकि जो ये कह रहे हैं ना वो बहुत आपत्तिजनक लगता है। सुनने में कितना अजीब सा लगता है कि किसी भी महिला के लिए आप इस तरीके की बात कहते हैं, लेकिन आपने जो कहा उसका जो सेंस निकलता है, यानी कि रोटी और बेटी का संबंध होना एक समाज को मजबूत बनाता है। जब हमारे घर की बेटियां किसी दूसरे समाज किसी दूसरे जाति में जाती हैं तो उससे समाज मजबूत तो बनता है, रोटी बेटी का संबंध तो होना चाहिए। लेकिन जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं ये घोर निंदनीय है, और एक अधिकारी जो इस तरीके की बात मंच पर आकर कह रहा है उससे परहेज तो करना चाहिए। ये तमाम संघ जो है अनुसूचित जाति जनजाति का, ये आपने एक पढ़ा लिखा अधिकारी अपने मंच पर तो बुला लिया, बोलने का मौका तो दिया, लेकिन उस अधिकारी की सोच इतनी छोटी थी, मानसिक रूप से वो कितना गुलाम था या मानसिक रूप से वो कितना विक्षिप्त था, बीमार था कि उसने मंच पर इस तरीके की बात कह दी। मैं उन तमाम समुदायों को कहना चाहती हूँ, उन तमाम यूनिटी को कहना चाहती हूँ, उन तमाम संगठनों को कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बात को मजबूती से रखिए। उसके लिए आप फेमस पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को भी मंच दीजिए, लेकिन एक बात तो ध्यान रखिए कि जिसे आप मंच दे रहे हैं, जिसे आप अध्यक्ष बना रहे हैं, वो कहीं मानसिक रूप से गुलाम और बीमार तो नहीं है। अब इस तरीके का वीडियो सामने आ रहा है जहां वो ब्राह्मण बेटियों को कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान जब तक नहीं दे देता या उससे मेरा बेटा रिश्ता नहीं बना देता तब तक आरक्षण लागू रहेगा। और एक परिवार में एक लोगों को आरक्षण कैसे मिल सकता है? तो इसका क्या तर्क बनता है कि अगर ब्राह्मण अपनी बेटी आपसे ना भी आए तो अब भी आने लगे तो आरक्षण खत्म कर दिया जाए? ये कौन सा लॉजिक है? मतलब जिस तरीके की उन्होंने लॉजिक दी है वो लॉजिक मेरे समझ से बहुत परे की बात है। मैं फिर से कहती हूँ कि मैं इस चीज़ की पक्षधर हूँ कि समाज में एकता आनी चाहिए, समानता आनी चाहिए और सब चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, लेकिन उसे आप इस तरीके की चीज़ों पर कतई नहीं जोड़ सकते। फिलहाल इन्होंने जो कहा है इसका वीडियो तो हर जगह सोशल मीडिया पर मौजूद है। अब इन्होंने सफाई भी दे दी है। इन्होंने सफाई देते हुए कहा कि समाज में जो वीडियो उनका वायरल किया जा रहा है वो महिला के प्रति इतनी गंदी सोच रखते नहीं हैं और उनका वीडियो काट छाट कर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि मैंने कुल 27 मिनट का भाषण दिया था और 2 सेकंड का क्लिप जो है वो चलाकर इसे प्रसारित किया जा रहा है, जो सही नहीं है और इस तरीके की बात वो कहते नजर आ रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कहा बहुत कुछ था, कॉन्टेस्ट जो था, जो उसका संदर्भ था उसे बदल दिया गया और पूरे बात को ना दिखा के एक छोटी सी क्लिप दिखाई जा रही है जिससे अजीब सा लगता है, गलत सा साउंड करता है। बल्कि उनका ये मकसद नहीं था, वो ये कहना नहीं चाहते थे। इस तरीके की बात उन्होंने कह डाली और ये भी कहा कि वो अगर किसी को बुरा लगा है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं।
फिलहाल ये जो संतोष वर्मा हैं, जो IAS हैं, इनका थोड़ा सा इतिहास भी जान लेना चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि ये जो IAS हैं, जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया, जो एक अधिकारी होकर इस तरीके की बात कह रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो कहा उसे उस तरीके से पेश नहीं किया गया, काट छाट कर पेश किया गया, इसलिए थोड़ा गलत साउंड कर रहा है। इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास भी जान लीजिए। तो भाई साहब 2016 में इन्होंने एक महिला पर हमला किया था, उनको धमकी दी थी, ऐसे इन पर आरोप लगे थे और बाकायदा केस वगैरह भी चला था। पहचान बदलकर इन्होंने अब तक कुल 4 शादियां कर ली हैं। तो ये वो शख्स हैं जो अलग अलग पहचान का इस्तेमाल करके अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं, शादी वगैरह करते हैं। ये IAS अधिकारी हैं जो मंच पर खड़े होकर इस तरीके की बात कह रहे हैं। और शायद इनकी सोच ऐसी है कि जब एक लड़की किसी लड़के से संबंध बनाती है तो वो अपर कास्ट और जो लोअर कास्ट और ये सारी चीज़ें एक हो जाती हैं, तो समाज में यूनिटी आ जाती है। ये इनकी सोच है। फिलहाल इनकी ये सोच कैसे बनी और इतने पढ़े लिखे शख्स इस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं क्या ही कमेंट करूं। मतलब कई बार किसी का पद इतना बड़ा होता है कि आप उस पर कोई कमेंट करने से पहले हिचक जाते हैं। अब किसी IAS अधिकारी को मैं इस तरीके की बात कह रही हूँ, मुझे खुद भी झेप हो रही है, अजीब लग रहा है, लेकिन सच में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो बात करना पड़ता है। ये 2021 में जेल भी जा चुके हैं। अब जेल ये क्यों गए ये भी जान लीजिए। तो 2021 में ये जेल इसलिए गए थे क्योंकि इन्होंने कोर्ट का फर्जी आदेश इस्तेमाल किया था अपने प्रमोशन के लिए। अपना प्रमोशन हासिल करने के लिए इन्होंने कोर्ट के आदेश का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो ये जो संतोष वर्मा है, ये इस तरीके के शख्स हैं जिनका इतिहास मैंने आपको बताने की कोशिश की। और भी बहुत छोटे बड़े अपराध और किस्से हैं इनके। फिलहाल मुझे लगता है इतना ही बहुत है। तो उन तमाम संगठनों को जो अपना मंच इन जैसे अधिकारियों को दे रहे हैं, उन्हें भी एक बार सोचना और समझना चाहिए कि अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात में फोर्स लाने के लिए, बल लाने के लिए हम चाहते तो हैं कि कोई फेमस शख्स हमारे ग्रुप में जुड़े और हमारे संगठन का हिस्सा बने, लेकिन वो शख्स कैसा है उसके बारे में जांच पड़ताल भी करनी चाहिए। क्योंकि हम जब समाज में समरसता की बात करते हैं ना, जब हम समाज में यूनिटी की बात करते हैं, एक होने की बात करते हैं, तब ऐसे विवादित लोग जो है, वो जो सुई होता है, सुई का वो धागा होता है जो मोती को पिरोता है, उस धागे को तोड़ने का काम करते हैं ऐसे अधिकारी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।